हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एशिया वर्ल्ड टूर में। तो मैं यहाँ आया था रोडोजियम में पार्क में घूमने के लिए। तो सोचा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। अभी जस्ट 1 o'clock हो गए हैं, मतलब कि दोपहर का टाइम है। तो मुझे लगी थी थोड़ी भूख। मैं यहाँ मार्केट में गया, सुपर मार्केट। तो वहाँ से मैंने ये ली एक पीच आइस टी है। ये इसका प्राइस जो यहाँ पे है वो मतलब कि 50 सेंट है। तो यानी कि इंडिया के 50 रुपये होंगे। तो ये एक चीज़ ब्रेड मैंने लिया है, जैसे अपना बर्गर होता है, बर्गर टाइप बना है ये चीज़ ब्रेड। ये मिला है मेरे को यूरो, 1 यूरो और 10 सेंट का, यानी कि 110-15 रुपये इसका रेट हम मान के चलें, ठीक है। और ये मैंने खाने के लिए लिए हैं बनाना थोड़े से, ठीक है। ये 3 बनाना जो है यहाँ पे मुझे मिले हैं 100 और 2 यूरो के मिले, मतलब कि 200 रुपया, 200 से प्लस ही होता है इंडिया का। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे कुछ खा पी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम खाना पीना जो भी होता है हमें यूरो में ही खाना पीना मिलेगा। इंडिया के हिसाब से हम सोच कर चलेंगे तो हम कुछ भी खा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन यहाँ आते हैं यूरोप में, या आना चाहते हैं, वीज़ा जिन्होंने अप्लाई कर रखा है अपना, वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग सोच समझ कर आएँ कि सैलरी हमारी कम से कम यहाँ पे 1000 यूरो लगनी चाहिए, ठीक है। 1000 से कम हमारी सैलरी है तो हमें यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कम से कम वहाँ पे 7-8 लाख रुपया दे के आएंगे। यूरोप की किसी भी कंट्री में आ जाएं, इससे कम हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम मान लो बुल्गारिया में आते हैं, मैं जैसे बुल्गारिया में हूँ इस टाइम, तो उस टाइम मैं आया था 6 लाख रुपया दे के, 5.5-6 लाख रुपया लग गया था तकरीबन। उस टाइम ये कंट्री शेंगन में नहीं थी। तो जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था उसके बाद ये कंट्री हमारी शेंगन में हो गई। तो शेंगन में होने के कारण अब इसका प्राइस बढ़ गया है। जो एजेंट लोग हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, 7 भी ले रहे हैं, 8 भी ले रहे हैं, 8.5 भी ले रहे हैं, जैसे जिसका मतलब कि रेट चल रहा है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहीं भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो यूरोप में किसी भी कंट्री में, तो यूरोप कंपनियों का ये रूल है कि हमारा जो टैक्स है वो हमारी सैलरी में से कटता है, ठीक है। अगर हमें मान लो 1000 या 1200 यूरो सैलरी बताई गई है तो उसमें से हमारा 25 से 40% तक टैक्स कट सकता है, ठीक है। और इस बारे में आप कंफर्म करके आएँ अपने एजेंट से कि जो टैक्स है हमारा वो हमारी कंपनी पे करेगी या हमारी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो इसका वो आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो आपकी सैलरी होगी वो आपको इन हैंड जो मिलने वाली है वो कंफर्म करके आओ। क्योंकि हम यहाँ आए थे जब, तो हमें सैलरी बताई गई थी 1000 यूरो, ठीक है। और 1000 यूरो में से हमारा 25% कट जाता है, तो हमें 750 यूरो मिल रहा है अभी। तो उसमें से जो फूड अकोमोडेशन जो कंपनी देती है, तो हमारा जो फूड है वो अपना है, ठीक है। जो अकोमोडेशन है वो कंपनी ने हमें दे रखी है, लेकिन फ़ूड हम अपना खाते हैं। मतलब कि उसमें से लगा लो कि 10,000 रुपया, मतलब कि 100 यूरो तो कम से कम फूड का आना ही आना है, खर्चा एक बंदे का, ठीक है। तो बचा बाकी 650-600 यूरो। तो उसी हिसाब से आप कंफर्म करके आना अपने एजेंट से कि क्या हमें सैलरी मिलेगी। क्योंकि जितने पैसे आप लगा के आते हो यहाँ, कम से कम 1 साल तो लगेगा ही वो पैसे पूरे होने में, ठीक है। तो उसके बाद ही आप अपनी सैलरी बचा पाओगे घर के लिए, ठीक है। जिस भी काम में आप आते हो तो प्लीज़ अपने एजेंट से कंफर्म करके आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।